अगर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर में से एक क्रिस्टोफर नोलन अचानक भारत की सबसे बड़ी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में शामिल हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसी खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि रामायण पार्ट 1 के पोस्ट प्रोडक्शन को सुपरवाइज करने के लिए खुद साक्षात क्रिस्टोफर नोलन को अप्रोच किया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच है या फिर सिर्फ इंटरनेट का एक जबरदस्ती का हाइप है? आज हम इस खबर को टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सिनेमा के नजरिए से पूरी तरह से समझने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज, सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले फिल्म के बारे में बात करते हैं। देखो, मुझे नहीं पता आप इस नॉलेज का क्या करोगे जो अभी मैं देने वाला हूं जस्ट, इसलिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। रामायण पार्ट 1 को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, जिन्हें हम दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए भी जानते हैं। रामायण फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर, और माता सीता के रूप में नजर आएगी साई पल्लवी, और रावण की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर खुद मॉन्स्टर यश। इतना ही नहीं, इस फिल्म में सनी देओल हनुमान जी के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है इस फिल्म का बजट। इस फिल्म का बजट करीब 900 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, और अगर इसे पूरे फ्रेंचाइजी को देखा जाए तो ये लगभग 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महंगी फिल्मों में से एक। अब आते हैं उस खबर पर जिसने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टोफर नोलन को इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को सुपरवाइज करने के लिए अप्रोच किया गया है। अगर यह खबर सच होती है तो नोलन करीब 72 दिनों तक पोस्ट प्रोडक्शन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान वे फिल्म की एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट, साउंड डिजाइन, कलर ग्रेडिंग जैसे अहम हिस्सों को सुपरवाइज कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस खबर की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल एक मजबूत अफवाह के रूप में माना जा सकता है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर काम कर रही है डीनेग। ये वही स्टूडियो है जिसने हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों पर काम किया है, और दिलचस्प बात यह है डीनेग पहले भी कई बार नोलन की फिल्मों पर काम कर चुका है, जैसे इंटरस्टेलर और ओपनहाइमर। यानी अगर नोलन इस प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं तो ये जो टीम है पहले से ही एक दूसरे के साथ काम करने का अनुभव रखती है। फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी से जुड़े नामों में होइटे वेन होइटामे का भी जिक्र किया जा रहा है, जो नोलन के लंबे समय से सहयोगी या पार्टनर रहे हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए संगीत दे रहे हैं हैंस जिमर और AR रहमान। यानी टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी टीम के स्तर पर यह फिल्म पहले ही एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन चुकी है। फिल्म को सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसे IMAX फॉर्मेट में रिलीज करने की योजना है, और रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म लगभग 40,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ग्लोबल रिलीज बन सकती है। अगर इस प्रोजेक्ट में नोलन जैसे फिल्म मेकर शामिल होते हैं तो इसका असर सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहेगा, ये 3 बड़े बदलाव ला सकता है। पहला, भारत में हाई एंड VFX इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। दूसरा, जो इंडियन रिलीजियस स्टोरीज हैं उनको हॉलीवुड लेवल पर पेश करने का रास्ता खुल सकता है। और तीसरा, भारतीय फिल्में पहली बार सही मायनों में ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बनने की दौड़ में शामिल हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा बजट अपने साथ बड़ा जोखिम भी लेकर आता है। अगर रामायण पार्ट 1 का बजट रियल में 900 करोड़ है तो इसे प्रॉफिट में आने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर फिल्म का विजुअल क्वालिटी कमजोर हुआ तो इसका हाल वही आदि पुरुष जैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर यह फिल्म सफल होती है तो यह भारतीय सिनेमा के लिए वैसा ही मूवमेंट हो सकती है जैसा बाहुबली 2 और RRR ने बनाया था, और शायद पहली बार कोई भारतीय फिल्म $1 बिलियन क्लब को भी छू सकती है। तो फिलहाल सच यही है कि क्रिस्टोफर नोलन का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना अभी तक जो ऑफिशियली तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर यह खबर सच होती है तो रामायण पार्ट 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बन सकती है। अब यहाँ पर असली सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह फिल्म सच में भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जा सकती है, या फिर यह सिर्फ एक ओवर हाइप प्रोजेक्ट साबित होगा? इस फिल्म को लेकर आपको ओपिनियन कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। देखो, अगर मुझे आपको ओपिनियन अच्छा लगा या मुझे आपके कमेंट सेंसेबल लगे तो मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और वहां पर मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। तो आपका जो भी ओपिनियन है फिल्म से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई ऐसी न्यूज है जिसे मैंने कवर नहीं की है, तो आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो मेरे भाई। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।